प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रुकवा सकते हैं, यह उम्मीद की है अमेरिका ने। करीब साल भर हो गया है यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे में अमेरिका को लगता है कि अगर अब कोई इन दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवा सकता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी दुनिया के सुपर पावर ने भी मान लिया है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। रूस यूक्रेन में भयंकर युद्ध। कौन रोकेगा ये महायुद्ध? बाइडेन को बस मोदी से उम्मीद, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी रोक सकते हैं युद्ध। मोदी मोदी के ये नारे दुनिया भर के कई मंच से लगातार सुनाई देते रहे हैं, लेकिन अब इन नारों की गूंज अमेरिका के कानों तक एक खास मकसद के लिए पड़ने लगी है। आखिर क्या है अमेरिका की वो टेंशन जिसके बाद अमेरिका भी कहने लगा है मोदी हैं तो मुमकिन है। करीब साल भर से यूक्रेन से लेकर धरती पर बम बारूद का शोर गूंज रहा है। ना ही यूक्रेन के राष्ट्रपति हार मानने को तैयार हैं और ना ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीछे हटने को तैयार हैं। नतीजा यह है कि चारों ओर बम बारूद के ढेर लगे हुए हैं, मिसाइलें अपना लक्ष्य भेद रही हैं, तो यूक्रेन के शहर शहर तबाही से अपनी तकदीर लिखते जा रहे हैं। इन सब को देख दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। यही वजह है कि अब व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिका दी हैं, क्योंकि जो बाइडेन को भी लगता है कि मोदी है तो सब मुमकिन है। I'll let the Prime Minister speak to whatever efforts he's willing to undertake. I want to stress it again, Goyle. I mean, certainly the United States would welcome any effort that could lead to an end of hostilities in Ukraine. साफ है बाइडेन समेत दुनिया की महाशक्तियां भी इस भयंकर युद्ध के खत्म होने का सिरा ढूंढ रही हैं। आपको बता दें कि खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति से बात कर चुके हैं कि युद्ध का रास्ता किसी भी समस्या का हल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में द्विपक्षीय बैठक के दौरान ये बात कही थी। जैसे मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। दरअसल भारत दुनिया भर में शांति की पहल करने के लिए जाना जाता है और प्रधानमंत्री मोदी की बातों का असर दुनिया के सभी बड़े नेताओं को भी होता है। हालांकि अमेरिका मानता है कि इस युद्ध के लिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन यानी रूस ही जिम्मेदार है। I think there's still time for Mr. Putin to stop the war. Mr. Modi can convince. I'll let the Prime Minister speak to whatever efforts he's willing to undertake. I want to stress it again, Goyle. I mean, certainly the United States would welcome any effort that could lead to an end of hostilities in Ukraine. भारत की बढ़ती साख के बीच इस तरह पीएम मोदी से सुपर पावर की युद्ध रुकवाने की अपील बेहद अहम मानी जा रही है।
अगर वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई लीडर है जिसके रिलेशनशिप अमेरिका से भी अच्छे हैं, रूस से भी अच्छे हैं, यूक्रेन से भी अच्छे हैं, तो वो भारत है। और भारत के प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उनकी एक छवि है, एक बहुत बड़े लीडर बन के उभरे हैं वर्ल्ड के अंदर, और वो एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं आने वाले समय में, और कि ये लड़ाई बंद हो, क्योंकि ये पागलपन, ये लड़ाई जो चल रही है, ये पूरी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है और ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच 24 फरवरी 2022 को फोन पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद 2 मार्च 2002 को भी फोन पर दोनों नेताओं के बीच बात हुई थी। 1 जुलाई 2022 को और फिर 16 सितंबर 2022 को भी दोनों नेताओं के बीच बात हुई थी। 16 सितंबर 2022 को एससीओ मीटिंग में दोनों नेता मिले भी थे, जबकि 16 दिसंबर 2022 को रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फिर बातचीत हुई थी। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति बार बार पुतिन पर धुआंधार हमला करने का आरोप लगाते जा रहे हैं। At least 65 rockets and all against civilian infrastructure, and this follows a night of air raid alert. Before this morning, missile strike, an attack with deadly drones and rockets too. Their targets were power plants and power transformers, that is the basis of normal life of people, energy. भारत इस साल दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों की G20 बैठक की मेजबानी भी कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी का प्रभाव पुतिन और ज़ेलेंस्की पर जरूर पड़ेगा और जल्द ही इस विनाशकारी युद्ध का अंत भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।